हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ड्राइंग वर्सेस स्टोरी। आज मैं आपके लिए ड्राइंग में लेके आई हूँ एक प्यारा सा बेबी बॉय जो कि बैट बॉल लिए खड़ा है। हम इसको ड्रॉ करेंगे, फिर हम इसमें कलर करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको सुनाऊंगी एक बहुत प्यारी स्टोरी जिसका नाम है मगरूर मोर। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में बहुत से परिंदे और जानवर मिलकर रहा करते थे। वो सब आपस में बहुत हंसी खुशी रहते, एक दूसरे की मदद करते। वहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी थी जिस नदी पर सब जानवर और परिंदे आकर पानी पीते। इसी तरह एक दिन सब परिंदे नदी पर आकर पानी पी रहे थे कि उन्हीं परिंदों में एक परिंदा था जिसका नाम था मोर। मोर खुद को बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझता था। वो कहता था, जिस तरह मेरे खूबसूरत पंख हैं, इस जैसे पंख तो किसी और के हैं ही नहीं। ये सब परिंदे, कौवे, बगलू, चिड़िया और तोते कितने अजीब हैं। इनके पास तो रंग बिरंगे भी नहीं हैं। इनके पर तो बस एक ही रंग के हैं। मुझ जैसा खूबसूरत परिंदा तो कोई हो ही नहीं सकता। वो बहुत मगरूर बना सब परिंदों के दरमियान फिरता रहता और किसी से बात तक नहीं करता। कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वो कहता, हटो परे, तुम कितने बुरे हो और कितने बदशक्ल हो। मुझ जैसे खूबसूरत परिंदे के साथ तो बस खूबसूरत परिंदे ही बात कर सकते हैं। उसका इस तरह का रवैया देखकर सब परिंदे उससे दूर हो जाते। इसी तरह एक दिन एक बहुत बड़ा बंगला जिसका रंग सफ़ेद था, वो इस नदी पर पानी पीने आया। वो बंगला इस जंगल का नहीं था, वो किसी दूसरे जंगल से उड़कर आया था। उड़ते उड़ते रास्ते में उसको प्यास लगी तो वो इस नदी के पास रुक गया ताकि वो पानी पी सके। जब वो पानी पीने लगा तो मोर ने उसको देखा और मोर उसके पास आकर कहने लगा, तुम बदशक्ल परिंदे, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? तुम तो हमारे जंगल के नहीं लगते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी नदी से पानी पीने की? तो बंगले ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने मुझको बदशक्ल कहा, तुमने मुझको बदसूरत कहा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा? तो मोर ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं देखते? मैं कितना खूबसूरत हूँ। मेरे पर देखो कितने खूबसूरत हैं, कितने रंग बिरंगे मेरे पर हैं। क्या तुम्हारे पास इतने रंग हैं? तुम्हारे पास तो छोड़ो, इस जंगल में और इस दुनिया में और किसी परिंदे के पास इतने रंग नहीं जितने के मेरे पास हैं। मोर की ये बात सुनकर बंगला हंस पड़ा और कहने लगा, मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच पर। तुम्हारे इतने बड़े बड़े प्यारे और ख़ूबसूरत पर हैं, लेकिन इन परों का क्या फ़ायदा अगर तुम इनके साथ उड़ ही नहीं सकते। मुझे देखो, मेरे जो पर हैं ये मुझे आसमान पर हवाओं में ले जाते हैं। मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की सैर करता हूँ, ठंडी ठंडी और नरम नरम हवा में तैरता हूँ और जब दिल चाहे ज़मीन पर आ जाता हूँ, जब दिल चाहे मैं हवाओं में उड़ने लग जाता हूँ। मेरे पर अगर बिल्कुल सफ़ेद हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं, लेकिन इनका मुझे फ़ायदा ये है कि ये मुझे हवा में उड़ाते हैं और मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। तुम्हारे ये खूबसूरत पर तुम्हारी क्या मदद करते हैं कि ये तुम्हें हवाओं में उड़ा लें या तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से पहुँचा दें। बंगले की ये बातें सुनकर मोर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा, बंगले की बात है तो बिल्कुल ठीक, कह तो वो सही रहा है। मेरे पर खूबसूरत और रंग बिरंगे तो ज़रूर हैं, लेकिन ये उड़ने में मेरी मदद बिल्कुल नहीं करते। जबकि बंगला और दूसरे जानवर, इनके परों में बहुत ज़्यादा ढेर सारे रंग तो नहीं, लेकिन ये इनकी उड़ने में मदद करते हैं। वो जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं। बंगले की ये बात सुनकर उसको बहुत अफसोस हुआ और उसको समझ में आ गया कि कोई भी परिंदा और जानवर बेकार बदसूरत नहीं होता। हर किसी को कुदरत ने एक अलग सलाहियत दी होती है। ये बातें सुनकर मोर जंगल में सब परिंदों के पास गया और उसने जाकर सब परिंदों से अपने बुरे रवैये की माफ़ी मांगी और कहा, आज के बाद मैं तुम लोगों को कभी तंग नहीं करूँगा और तुम लोगों को कभी भी बदसूरत नहीं कहूँगा। सब परिंदे मोर की ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मोर को माफ़ कर दिया।
लेकिन इन सब परिंदों में एक परिंदा कौवा था। उसने मोर को माफ़ नहीं किया क्योंकि मोर ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। वो हमेशा उसके काले रंग की वजह से उसका मजाक उड़ाया करता। तो मोर ने उससे भी माफ़ी मांगी, लेकिन कौवा नहीं माना। जंगल के सब जानवरों ने उसको समझाया कि कोई बात नहीं, मोर को अपनी बुरी बातों की गलती का एहसास हो चुका है। हम सब ने इसको माफ़ कर दिया है, तुम भी इसको माफ़ कर दो। तो कौवे ने कहा, एक शर्त पर मैं इसको माफ़ करूँगा। तो मोर ने पूछा, बताओ तुम्हारी शर्त क्या है? तो मोर ने कहा, तुम मुझे अपने कुछ पंख दो ताकि इन पंख के साथ मैं एक प्यारा सा गुलदान बनाकर अपने घर में रख सकूँ। वो मेरे घर में पड़ा हुआ बहुत अच्छा लगेगा। तो मोर ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। मोर ने अपने पंख में से कुछ पर उतारे और गिफ्ट के तौर पर कौवे को दे दिए। कौवा ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने दिल से सारी बुराई निकाल फेंकी और मोर को माफ़ कर दिया। तो बच्चों, कैसी लगी आज की आपको स्टोरी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल Wow!